वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जगन्नाथ गुरुजी क्लासेस। आज का जो क्लास होने वाला है बेटा, प्रॉब्लम ऑन कैपेसिटर। ठीक है। तो पिछले क्लास में कहां तक हम लोग बनाए थे, उसी से हम लोग शुरू करते हैं। धीरे धीरे प्रॉब्लम हम लोग बनाते जाएंगे। ठीक है। और वहां पर तुम लोग को समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है। दिक्कत की प्रॉब्लम होने आराम से जोड़ देते हैं। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या था बेटा? फॉर्मूला था दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला था C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn का। ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटर का। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए था 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 पर डॉट 1 बाई Cn इस टाइप का था। ठीक है। तो इसी दो फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करके नेक्स्ट का जो प्रॉब्लम बनाना है। ठीक है। तो अच्छा शुरू करते हैं अभी सबसे पहले वाला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन। ठीक है। पहला वाला तो क्वेश्चन हम लोग इस टाइप के कल किए थे। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग पहले बना दें ये वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है इस टाइप का। क्योंकि पिछले क्लास में कुछ बता चुके हैं, तो ये वाला तुम लोगों को बन जाएगा, हमको लग रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन बनाए थे बस पिछले क्लास में। तो बेटा, तो लेट अस एक काम करते हैं। टोटल जितना वैल्यू है इसको हम लोग 2 2 4 4 2 2 एंड 2 2 एंड 2 2। ठीक है। इसको हम लोग काम करते हैं 4 4 ले लेते हैं इसको, एंड इसको 4 एंड 4 ले लेते हैं। और यहाँ पर 12 वोल्ट का मतलब बैटरी लगा हुआ है। तो यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन है बेटा 12 वोल्ट का है। ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन बेटा दिया गया है, ठीक है, सबसे पहले देखना है कि यहां से कितना चार्ज आ रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है। अच्छा, चार्ज जो जा रहा था यहाँ पर उन लोग उसको क्या मिला है? टॉर्क। उस टॉर्क में चार्ज किया हुआ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको पैरेलल बोला जाता है। मतलब यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गया। उसके बाद फिर ये दोनों चार्ज यहां पर मिलके क्यू बन गया और ये आगे बढ़ता गया। इसके थ्रू में भी जितना चार्ज गया यहां पर भी उतना ही चार्ज गया। मतलब ये दोनों क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्योंकि हम लोग बोल चुके थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? इफ चार्ज रिमेन कांस्टेंट देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर यहां पर जितना चार्ज है यहां पर भी उतना ही चार्ज है, तो ये दोनों को क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद यहां से क्यू गया, यहां से क्यू गया, फिर एक क्या मिला? चौक मिला। चौक मिलने के बाद यहां पर क्या हुआ बेटा? डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये कोई चर्चा क्लास है, ठीक है, लिखा तो ना आराम से सो पाइए। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद यहाँ पर चार्ज जा रहा है Q1, यहाँ पर जा रहा है Q2। अभी यहाँ पर जा रहा है, सोचो Q1, यहाँ पर जा रहा है Q2। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अगर यहाँ पर Q1 जा रहा है, Q1 4 के थ्रू भी जाएगा, इसके थ्रू भी जाएगा। मतलब ये दोनों क्या हो गया? सीरीज। उसी टाइप का इसके थ्रू गया Q2, इसके थ्रू भी गया Q2, ये दोनों भी क्या हो गया? सीरीज। फिर यहाँ पर दोनों तेरा दोस्ती मेरा दोस्ती करके आगे चलने लगे। ठीक है। और यहाँ पर चार्ज आगे बढ़ने लगा। फिर यहाँ पर और एक चौक मिला, तो यहाँ पर फिर बिछड़ना है। ठीक है। और उसके बाद फिर मिलना है। समझ में आ गया? और उसके बाद आगे बढ़ना है। क्योंकि हमको पता है कि चार्ज अगर यहां से निकला प्लस क्यू चार्ज, तो जैसे भी करके उसको नेगेटिव तक पहुंचना है। सामने में पहाड़ आए, पर्वत आए, नदी आए, झरना आए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पॉजिटिव से निकला है तो नेगेटिव तक पहुंचना है। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या बोले? ये दोनों क्या हो गया बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये दोनों हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, और टोटल क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया? तो इसको सोल्व करने से कितना होगा? 2 2 कितना हो जाएगा? 4। बिकॉज पैरेलल का C इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। तो ये यहाँ पर बना लेते हैं, ये कितना हो गया बेटा? 4। उसके बाद ये 4 4 है, तो इसको रख लेते हैं 4, इसको रख लेते हैं 4। फिर ये हो गया कितना? 2। मतलब 1/4 प्लस 1/4, ये सीरीज में है ना, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, तो 2/4, और C इक्वल कितना होगा? 4/2। हम लोग को चाहिए कितना? C या 1/C चाहिए? C चाहिए। तो 1/C को हम लोग पलट के क्या लिख देंगे? C इक्वल टू 4/2। तो यहाँ पर कितना हो गया? 4/2 मतलब कितना हो गया? 2। तो ये बना 2, नीचे ये कितना बन गया? 2। फिर 2 2 यहाँ पर गया, हो गया 2 2। यहाँ पर 2 2 कितना हो जाएगा बोलो? 4। फिर ये 2 2 कितना हो जाएगा? मेरा एक दोस्त का नाम है 2 2। ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, ये दो दो मिलके हो गया बेटा 4। ठीक है। नाउ 4 4 4 4 4, चारों की चारों कितना हो गया? अरे 4 हो गया। 1 2 3 4 5। अभी ये जो 5
कैपेसिटर मिला हम लोग को फाइनली। ये टोटल कैपेसिटर क्या है, सीरीज में है कि पैरेलल में है? क्योंकि एक ही वो करंट फ्लो हो रहा है सब में, कोई भी एक जगह नहीं है जहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट होता तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, समझ में आ गया? यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे, सीरीज। तो यहाँ पर हम लोग फाइनल फॉर्मूला कितना होगा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 प्लस 1/c5। तो 1/c इक्वल टू 1/c1 के 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो 1/c इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 5/4। तो c इक्वल टू कितना हुआ, खत्म हो गया। बट मिल गया तुम लोगों को कैपेसिटेंस। आफ्टर गेटिंग द कैपेसिटेंस बेटा निकालने के लिए बोल रहा है क्यू। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पिछले क्लास में बोल चुके हैं, वीडियो देख लो जाके, तुम लोग नहीं बोल रहे उन लोग को बोलना है, ठीक है। तो सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो वी इक्वल टू क्यू सी क्यू इंटू सी भी होता है। तो सी कितना है बोलो, सी हो गया 4/5, वी कितना है 12, तो 48/5। इसको सॉल्व करो, 5 9 जा 45, 3 6 9.6 कूलम, 9.6 कूलम, ठीक है। जल्दी से फटाफट बना लो, जल्दी से फटाफट बना लो। अच्छा बन गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। तो पहले इसको आराम से मिटा लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन में हम लोग जंप। तो ये वाला समझ में आ गया। तो धीरे धीरे हम लोग तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन बनाते जाएंगे, ठीक है। पहला वाला जो क्वेश्चन था ये वाला टाइप 1 था, क्या बोले बेटा, टाइप 1। तो टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया। अभी टाइप 2 का क्वेश्चन में हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। जो टाइप 2 का क्वेश्चन क्या होता है बेटा, मतलब क्या है बेटा, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, वो वाला पॉइंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइप 2 क्या बोल रहे हैं बेटा, टाइप 2 का प्रॉब्लम बनाएंगे। तो टाइप 2 का प्रॉब्लम क्या होता है, तो पहले क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद धीरे से बोल रहे हैं क्या होता है, ठीक है। टाइप 2 का क्वेश्चन जो होगा ना वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन को लेकर बनाएंगे। कौन सा कंडीशन बेटा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का कंडीशन ये तुम लोग शायद एग्जाम में देखे होंगे बाद में क्वेश्चन में, और इसका आंसर भी तुम लोग को पता होगा, लेकिन कैसे बनता है तुम लोग को नहीं पता, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभी हम बताने वाले कि ये कैसे बनता है, क्यों बनता है। पैरेलल होता है ना, तीनों का तीनों पैरेलल होता है, 3 + 3 + 3 9 हो जाता है, ठीक है। इसका 3 माइक्रोफैराड हो गया, ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग ए लेते हैं, इस पॉइंट को बी लेते हैं, और इसको सी ले लेते हैं, उसको डी लेते हैं। तो टोटल को हम लोग एक बैटरी से कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक नोट पॉइंट हम लोग को बनाना है पहले, नोट पॉइंट, ठीक है। तो लिखना क्या है, इफ 2 पॉइंट्स are connected by a wire without any capacitor or resistance, ठीक है, then this 2 point will be considered as a single point। क्या बोले बेटा, सिंगल पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ देखो बेटा, इसको हम लोग रेजिस्टेंस में भी यूज करेंगे, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस में भी अप्लाई करेंगे। तो क्या हो रहा है पहले देख लो यहां से, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन में एंट्री कर लेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा यहां पर क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है बेटा, नोट पॉइंट, इफ 2 पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय ए सिंगल वायर। अगर 2 पॉइंट को एक वायर से कनेक्शन कर दिया गया और उसके बीच में ना कोई कैपेसिटर है ना कोई रेजिस्टेंस है, तो उस दोनों पॉइंट को हम लोग एक ही पॉइंट मान सकते हैं, मतलब वो दोनों पॉइंट एक होता है, समझ में आ गया। तो हम बोल रहे कि सोचो कि यहां पर एक पॉइंट है P, यहां पर एक पॉइंट है Q, और ये दोनों के बीच में एक वायर कनेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, P पॉइंट एंड Q पॉइंट एक ही पॉइंट है, क्योंकि इसका बीच में कोई पहाड़ नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई झरना नहीं है, पार्क भी नहीं है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब ये दोनों का दोनों पॉइंट एक ही है। सो पी क्यू इज टेकन एज अ सिंगल पॉइंट। आगे समझ में। तो इस उसी टाइप का कंडीशन का हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट कंडीशन बोलते हैं। तो यहां पर बेटा पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट सी है, एंड पॉइंट ए एंड सी के बीच में कितना कैपेसिटर लगा हुआ है,
कहाँ है बेटा, ए एंड सी के बीच में तो एक ही डायरेक्ट वायर लगा हुआ है ना, ये डेफिनेशन लिख दो तो क्या लिखा है, इफ टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय ए वायर विदाउट एनी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस देन दिस टू पॉइंट विल बी कंसिडरेड एज ए सिंगल पॉइंट। वो तब जाके उस दो पॉइंट को हम लोग एक सिंगल पॉइंट कंसिडरेशन करेंगे, ठीक है। तो उसी को यहां पर सोल्व कर लेते हैं बेटा। यहां पर सोचो 12 वोल्ट है, कुछ भी है, तो क्या बोल रहा है बेटा यहां पर, अगर ए पॉइंट है एंड सी पॉइंट है, तो ए एंड सी के बीच में कोई पहाड़ नदी झरना कुछ है, पर्वत वर्वत नहीं है ना, एक ही सिंगल वायर है। तो हम लोग एक पॉइंट ले सकते हैं, ए पॉइंट एंड सी पॉइंट, एक ही पॉइंट तो बोले थे, ए पॉइंट एंड सी पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल पॉइंट। बुझिए नहीं, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है ना, और फिर कोई भी ना बुझिए। उसी के बाद बी एंड डी पॉइंट को क्या बोलेंगे, सिंगल। तो बी एंड डी पॉइंट को भी हम लोग सिंगल ले लेते हैं। अभी बढ़ना क्या है बेटा, ना ए से बी में जा रहे हैं, बीच में कितना कैपेसिटर, एक है, तो ए, ये ए है ना, ये बी है, तो ए से बी को जा रहे हैं, कितना कैपेसिटर, एक। उसके बाद कहां से कहां जा रहे हैं, बी से सी। सो बी कहां, इधर, सी कहां, इधर, तो बी से सी में जा रहे हैं, कितना कैपेसिटर हो गया, बोले तुम, ठीक है। उसके बाद कहां से कहां जा रहे हैं, सी से डी, सी से डी, कितना कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर। अब तीनों पॉइंट क्यों मिला दिए, तो हम लोग को कितना चार्ज मिल जाएगा तो तुम लोग को पता चल जाएगा अभी। तो यहाँ पर कितना है, 12 वोल्ट है, ये तीन तीन पिन है, अभी तुम लोग को दिख रहा है, अरे दिख रहा है, तो हमको तो नहीं दिख रहा, तुमको दिख रहा है ना, तो कितना हुआ बोलो, ये वाला तीन 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 कितना पैरेलल हो गया, तो सी इक्वल टू कितना हुआ, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो सी इक्वल टू कितना हुआ, 3 प्लस 3 प्लस 3, तो सी इक्वल टू कितना हुआ 9 माइक्रोफैराड, क्यू इक्वल कितना होगा CV। तो समझ में आ गया, सॉरी सॉरी गलती हो गया, तुम लोग सही बना लो, समझ में आ गया यहाँ तक, हाँ ना बोल बेटा, ये वाला पहले से पता था, नहीं पता, कैसे पता, हाँ हमको पता है, तुम लोग ठीक है, रखना है, पता है ये होता है, क्या होता है कि अभी ये वाला जो प्रोसीडियर है ना, तो तुम लोग टीचर को भी पूछ लेना, ठीक है, जनरल टीचर जो पढ़ाते हैं ये के लिए, उन लोगों को भी जो अलग प्रोसीडियर से बनाते हैं, लोग जो भी है, समझ में बुझे लो, तो क्वेश्चन लिख लो पहले, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा बेटा, चल रहा है तो, अच्छा यहाँ पर इसको क्या लेना है, ए, इसको क्या लेना है, बी, इसको क्या लेना है, सी, और इसको क्या लेना है, डी। तो बोल दो कौन सा पॉइंट इक्वल है, पहले ए बी, तो पहले लेते हैं ए बी, उसके बाद क्या लेना है, सी डी, ए से बी दो कैपेसिटर, ए से बी, ए सी, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, बी डी, उसके बाद क्या है, बी से सी कितना है, बी से सी फिर दोनों, उसके बाद कहां से कहां जाना है बेटा, सी से डी। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो बीच बीच में ओनली 2 कैपेसिटर है, तो फिर सी से डी को कितना ले लिए, 2 ले लिए, और फाइनली इसको कनेक्शन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना है, 2 माइक्रोफैराड, ये कितना है 2 माइक्रोफैराड, ये कितना है 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो 2 2 सीरीज में है कि पैरेलल में, सीरीज, ये दोनों कैसा है, ये दोनों कैसा है, पहले इसको 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 सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1, समझ में गया, 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 1, तो c इक्वल टू कितना होगा, वही 1 होगा, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो अभी तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, 1 1 1, तो फाइनली कनेक्टेड टू ए बैटरी, तो कितना होगा, पूरा तीनों पैरेलल है 3, तो अभी भैया बना, नेट कैपेसिटेंस 3 हो गया, और ये तुम्हारा बैटरी है 12, अगेन कितना बनेगा, 36। अरे इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया था, तो वहां पर क्यू कितना निकाले थे, 36 कैसे होगा, 12 इंटू 9 108 होगा, वो गलती से हो गया, ठीक है। तुम लोग भी गलती से वहां पर लिख लेना, 12 इंटू 9 है बेटा, 3 गलती से लिख लिए थे, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है उसको मिला के बनाना है। आ गया समझ में यहाँ तक,
ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था, ये पिछले वाला क्वेश्चन था, ये ऐसा था ना, थ्री थ्री थ्री, तो ये कितना 1/3 प्लस 1/3, तो सी इक्वल कितना होगा 3 प्लस 3 प्लस 3, तो सी इक्वल कितना होगा 9। ठीक है, सही पढ़ाए थे तो 9 निकाले थे इसे पिछले वाला क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन था ये दोनों और ये दोनों, ठीक है, और ये फाइनल ये कनेक्टेड था ये वाला, ठीक है। तो ए बी सी डी, तो ये पॉइंट क्या था ए बी, और ये क्या था सी डी। तो ए से बी में जा रहे हैं एक कैपेसिटर, बी से सी में जा रहे हैं, मतलब ए बी नहीं, ये ए सी था और ये बी डी था। तो ए से बी में जा रहे हैं एक कैपेसिटर, ए से बी को जा रहे हैं एक कैपेसिटर, फिर बी से सी को जा रहे हैं, तो बी से सी को जा रहे हैं बीच में एक कैपेसिटर, उसके बाद सी से डी को जा रहे हैं फिर एक कैपेसिटर। तो तीनों का तीनों क्या हो गया बेटा पैरेलल हो गया। अभी सी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया 9, समझ में आ गया। और Q इक्वल टू कितना होगा, Q इक्वल टू कितना होगा CV, तो C कितना है बेटा, C इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड इंटू 12 वोल्ट, Q इक्वल कितना हुआ 108 कूलम, 108 कूलम, ठीक है। और इसके बाद दूसरा वाला जो क्वेश्चन बना है, ठीक है, आगे समझ में ये वाला दोनों का दोनों। अच्छा, अभी देखो इसी का टाइप का नेक्स्ट और एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का डिफिकल्ट है, उसको देख लेना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुमको निकालना है, ठीक है। सोचो कि ये 4 है, ये 4 है, नहीं ये 2 है माइक्रोफैराड बेटा, ये 2 माइक्रोफैराड दिया गया है, और ये तुम लोग को दिया है 4 माइक्रोफैराड, फिर ये 4 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड एंड ये 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुम लोग को निकालना है, तो पहले देख लो उसके बाद तुम लोग लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग नेमिंग बना देते हैं, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो इसको हम लोग सी बोल देते हैं, और इसको हम लोग डी बोल देते हैं, और इसको ई बोल देते हैं, और इसको एफ बोल देते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, हाँ ना बोल बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा ये जो क्वेश्चन बनाया अभी, तो दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं बेटा कि हम लोग को पता है अगर बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक वायर है, दोनों पॉइंट इक्वल होता है, मतलब यहाँ पर ए एंड बी के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, एक वायर है, तो ए पॉइंट जो है डी पॉइंट भी वही है, बी एंड एफ बॉयफ्रेंड, ये दोनों के बीच में भी कोई वायर नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है बेटा, इसको जब सोल्व करेंगे किससे लिखना है, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ए एंड डी पॉइंट को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। और ये ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, उससे पहले ये नीचे है, तो यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं बी एंड ई, बी एंड एफ, ठीक है, ये दोनों पॉइंट इक्वल है। अच्छा एक चीज लिखना है, सी ऊपर है तो यहां पर एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं सी, ठीक है, और ई नीचे है तो यहां पर एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। पहले सी ऊपर था तो यहां पर सी लिख लिया, और ई नीचे था ये। अच्छा अभी ए से सी में जा रहे हैं ना, ए से सी में जा रहे हैं, कितना कैपेसिटर है एक, तो ए यहां पर है सी वहां पर है, तो ए से सी में जा रहे हैं एक। उसके बाद फिर कहां से कहां जा रहे हैं बोलो, डी से सी जा रहे हैं ना, तो डी कौन सा ये और सी कौन सा ये, तो डी से हम लोग जा रहे हैं सी तक, कोई दिक्कत, एक कैपेसिटर। उसके बाद फिर सी से कहां जा रहे हैं एफ, तो एफ तो इधर है, तो सी से कहां गया बेटा एफ, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। फिर इस पॉइंट को हम लोग नीचे ले लेते हैं, इधर नीचे नहीं लेते, छोड़ दो पहले। अच्छा बी से ई जा रहे हैं ना, बी से ई को जा रहे हैं एक कैपेसिटर, उसके बाद एफ से ई, तो एफ भी वहीं पर है, एफ से ई जा रहे हैं, तो एफ से ई जा रहे हैं एक कैपेसिटर। फिर ई से डी को जा रहे हैं, ई से डी को जा रहे हैं, तो ये डी है और ये ई है एक कैपेसिटर, समझ में आ गया। और मेंशन कहां कहां है, ए पॉइंट है और ये क्या है बी पॉइंट है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया।
तो यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम लोगों को, ये जो दो पॉइंट है ये क्या है, पैरेलल है। समझ में आ गया। और ये जो दो पॉइंट है क्या है, पैरेलल है। और इसके साथ ये क्या है, सीरीज है। और इसके साथ ये क्या है, सीरीज है। फिर दोनों क्या हो जाएगा, खत्म। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है 2 है और ये 2 है माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड मुझे चालाक होती ना जो तुमको असुविधा हो, तुम लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो बोल रहे कि सर आप तो इजी इजी ले लिया, हम लोग को वहां पर तुम लोग एग्जाम दोगे, थोड़े हम देंगे, हम तो बताने वाले हैं यहाँ पर। देख लो, तो यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर कितना है 4 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आएगा पॉज करके फिर से रिमाउंट कर लो बेटा, समझ में आ जाएगा। नहीं तो और एक बार बोल देना। देखो बेटा हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ए एंड डी पॉइंट को एक सिंगल पॉइंट मेंशन किए एंड बी एंड एफ पॉइंट को एक सिंगल पॉइंट मेंशन किए। इसको बी एंड एफ पढ़ना, बी एफ मत पढ़ना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो अभी, तो यहाँ से जब यहाँ तक जा रहे हैं तो ए से हम लोग पहले सी तक गए तो एक कैपेसिटर है, ठीक है। ए से सी गए और उसी में डी से सी गए तो डी भी वही पॉइंट है, तो डी से सी में जा रहे हैं, उसी सी में एक कैपेसिटर, खत्म हो गया। फिर सी से हम लोग एफ तक गए तो सी से डायरेक्टली एफ तक पहुंचे, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर आप तो बता दिया, हम लोग को कैसे पता चलेगा पहले। तो हम तुमको बोल रहे हैं बेटा, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तुम लोगों का दिमाग में भी वो घुसता जावा जाएगा, आराम से तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले पहले दिक्कत हो सकता है बेटा, लेकिन एक बार सीख जाओगे तो उसके बाद दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा चीज बोलना चाहते हैं, अगर एक बार में सीख जाओगे तो हम लोगों का पॉकेट मनी कहाँ से आएगा, समझ में आ रहे हो। तो देखो यहाँ पर ना, तो उसी टाइप का यहाँ से बेटा क्या बोले, बी से ई गए, बी से ई एक कैपेसिटर, फिर एफ से ई गए एक कैपेसिटर, और ई से डी एक कैपेसिटर। समझ में आ गया। अभी देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में C1 प्लस C2 और यहाँ पर भी C1 प्लस C2। तो यहाँ पर बन गया 4 और यहाँ से पहले से है 4 और नीचे बन गया 4 और पहले से है 4, तो 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड और ये फाइनली यहाँ से कनेक्शन है, ठीक है। तो अभी ये 4 4 कितना है, सीरीज में है, और ये 4 4 क्या है, सीरीज में है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो c इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। सोल्व कर लो, 1/4 प्लस 1/4, तो ये 2 होगा और ये भी बनेगा 2। और इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना बनेगा देखो बेटा, ये हो गया 2, ये हो गया 2 एंड फाइनली 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरड। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, पूरा क्लियर। अरे पूरा क्लियर हुआ कि थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, बोलो पूरा हो गया तो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मत यानी जल्दी बनाओ, ठीक है। ओकरा के बाद हम दूसरे क्वेश्चन दिखलवाएंगे। तो बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन तो तुम लोगों का बन गया। अभी इसी टाइप का और एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। टाइप चेंज हो रहा है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। शॉर्ट सर्किट कंडीशन को अप्लाई करके हम लोग बनाएंगे अभी। तो क्वेश्चन कैसा आएगा देखो बेटा, लेट अस दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है और ये बोल रहा है कि दिस इज ए, ठीक है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है, और दिस इज ई पॉइंट। हाँ, तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड ई। ए एंड ई के बीच में तुम लोगों को नेट कैपेसिटेंस निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या सर, दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा देखो, अभी सबसे पहले क्या कौन बोल सकता है, बोलो तुम लोग, क्या होगा। वेरी गुड, पूरा ऊपर है ना, तो इसका मतलब ए पॉइंट इक्वल टू क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, ए बी सी डी एक ही पॉइंट है, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं ई। तो पहले ए से ई जा रहे हैं ना, कितना कैपेसिटर है। उसके बाद बी से ई जा रहे हैं ना, कितना है। फिर सी से ई जा रहे हैं ना, कितना है। फिर से डी से ई जा रहे हैं ना, कितना है। अरे सर कितना इजी था, अरे सर कितना इजी था। हम तो बोल रहे इजी, हम काम बोल रहे हैं कि दिक्कत है। इसको 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 5 वोल्ट कुछ भी हो,
तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो Q इक्वल कितना होता है, C भी होता है, तो C कितना निकला 4 माइक्रोफैराड, V कितना है 5 वोल्ट। ठीक है, तो यह है 20 कूलम। कोई दिक्कत आगे समझ में। नेक्स्ट क्या होता है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग इसको बनाओ और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन बना है बेटा, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन आई एंड ए। आई एंड ए के बीच में नेट कैपेसिटेंस तुम लोग को निकालना है। यस, आई एंड ए, ये है आई एंड ए। ठीक है, तो आई एंड ए के बीच में तुम लोग को नेट कैपेसिटेंस निकालना है। ये समझ में आ गया ना पूरा। ठीक है, तो आई एंड ए सबसे पहले कहाँ का, आई एंड ए के बीच में निकालना है। ठीक है, बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, आई एंड ए के बीच में निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर जितना भी पॉइंट है तो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब तुम लोग बोले सर आप अल्फाबेट सीख रहे हैं क्या तो ए बी सी डी ई एफ जी टोटल पॉइंट देखिए, और यहाँ पर हम लोग एच मेंशन कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या मेंशन कर लेते हैं आई। कोई दिक्कत? अच्छा, अभी बोल रहे हैं बेटा ए से कहीं पर नहीं जा रहे, लेकिन बी से हम लोग एच तक जा रहे हैं ना, तो बी से एच चले गए, कहा हम चले गए सी से एच, फिर सी से एच, फिर डी से एच, ई से एच, डी से एच, ई से भी एच, एफ कहाँ पे, जी से एच, जी से एच है, बीच में कहाँ है, ये एफ है ना, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया, पूरा का पूरा एच तक पहुंच गया। उसके बाद कहाँ एच से आई तक जा रहा है, तो एच से आई तक जा रहा है। ठीक है, अभी बोल क्या रहा है कि बेटा ये पॉइंट ए था ना, ए से आई के बीच में कैपेसिटेंस कितना है, टेंशन रखे पूरा सही है, समझ आ रहा है। तो ये टोटल कितना है 6, तो क्या बनेगा 6 माइक्रोफैराड। हाँ, ये हर कोई 1 ले लेगा ना, हम तो कम ही लेंगे, हमको पता है थोड़े हम तुम लोगों के लिए दिक्कत दे देंगे ना, अपने लिए थोड़ी ना दिक्कत देंगे, तुम लोग देंगे ना। ठीक है, सारे के सारे 1 है, तो ये भी कितना है 1 माइक्रोफैराड, ये टोटल मिल गया तो 6 हो गया, फिर यहाँ पर एक बचा हुआ है 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, बैटरी नहीं लगाए, लगा सकते हो, तो ये दोनों भी सीरीज हो गया, तो 1/c इक्वल कितना होगा 1/1 प्लस, तो 1/c इक्वल टू 1/6 प्लस 1/1, एलसीएम ले सकते हैं, 1/c इक्वल कितना होगा 6, 1 प्लस 6, तो 1/c इक्वल टू 7/6, तो c इक्वल कितना होगा 6/6। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इसको क्या बोलते हैं बेटा नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटेंस का नेट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो यहां तक हम लोग जो पढ़े ना, ये एक टाइप 2 में गया। ठीक है, तो इसके बाद का जो अभी पढ़ाया जाएगा तो कितना जाएगा बेटा टाइप 3 का क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, तो टाइप 2 को आराम से लिख लो पहले। तो नेक्स्ट का जो अभी निकालने वाले हैं बेटा वो है वेस्टर्न ब्रिज का प्रॉब्लम। क्या टाइप 3 में जा रहा है? ठीक है, टाइप 3 वेस्टर्न ब्रिज का प्रॉब्लम। तो वेस्टर्न ब्रिज का प्रॉब्लम क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर तुम लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। जब हम लोग इसके बाद का करंट चैप्टर में जाएंगे ना,
वहां पर तुम लोग को बताएंगे वेस्टर्न ब्रिज कैसे निकाला जाता है, क्यों उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो वेस्टर्न ब्रिज क्या होता है, ये एक ब्रिज टाइप का होता है। इसको यूज भी हम लोग बहुत जगह पर यूज किया जाता है, वो भी हम लोग आगे बताएंगे तुम लोग को सिर्फ अभी याद रखना है कि वेस्टर्न ब्रिज क्या होता है। ठीक है, तो वेस्टर्न ब्रिज बोल रहा है कि सोचो एक इस टाइप का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्यारा सा कॉम्बिनेशन है। इसमें ये बोला है बेटा C1, ये बोल रहा है C2, ये बोल रहा है C3, ये बोल रहा है C4, ये बोल रहा है C5। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि तुम लोगों को बेटा इफ अगर C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4 हो गया, मतलब ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो इक्वल हो गया, तो C5 बाबा मामा के घर चला जाएगा। ठीक है, इट विल बी कैंसिल्ड। इफ इट इज कैंसिल्ड तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, मिटा देंगे इस टाइप का। ठीक है, तुम लोग नहीं मिटा सकते बेटा, दूसरा बना लेना। ठीक है, तो अभी क्या होगा ना, ये दोनों को क्या बोलेंगे बेटा सीरीज, और ये दोनों को क्या बोलेंगे बेटा सीरीज। क्यों ना, यहां से जो चार्ज जा रहा था Q, यहां पर एक चौक मिल गया, चौक से करंट डिवाइड हुआ Q1, यहां गया Q2, और ये गया इधर Q1, इधर भी गया Q1, तो दोनों में इक्वल करंट जा रहा है, इक्वल चार्ज जा रहा है, तो दोनों क्या हो गया सीरीज, फिर ये दोनों सीरीज, और टोटल क्या हो गया पैरेलल। ये होता है इसका मेथड। तभी हम प्रॉब्लम बना के दिखाते हैं किस टाइप का प्रॉब्लम इसमें बन सकता है और क्या टिपिकल प्रॉब्लम वेस्टर्न ब्रिज से आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा कि लेट अस, पहला क्वेश्चन छोटा वाला छोटकू वाला क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 6 है। ठीक है, और यहाँ पर बीच में कितना है ना 5 है। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ये पहला वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या हुआ ना, यहाँ पर हम लोग डाल देंगे 4/8 इक्वल कितना हुआ 1/2, और यहाँ पर 3/6 इक्वल टू हो गया 1/2। यस, ये दोनों रेशियो इक्वल हो गया। ये दोनों का अगर रेशियो इक्वल हो गया बेटा, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, दिस वन इक्वल टू दिस वन, सब बीच का ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अगर बीच का ये वाला कैंसिल आउट हो गया तो 4 और 8 ये दोनों क्या हुआ, और 3 और 6 ये दोनों क्या हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 1/4 प्लस 1/8। ठीक है, इक्वल टू 1/c। सो इक्वल टू एलसीएम कितना होगा 8, ऊपर कितना होगा 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हुआ 3/8, इक्वल टू कितना हुआ 1/c इक्वल टू 3/8। तो c इक्वल कितना होगा 8/3। मतलब ऊपर वाला का जो रेजिस्टेंस था ये दोनों को मिलाने के बाद कितना मिला 8/3। उसी टाइप का नीचे वाला कितना होगा ना 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम होगा 6, ऊपर हो गया 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। तो 1/c इक्वल कितना हुआ 1/2, तो c इक्वल कितना हो गया 2। तो ये दोनों मिलकर नीचे का कितना हो गया 2। अभी देखो फाइनली कितना हुआ ना, ऊपर जो बना, ऊपर बना बेटा 8/3, ये हो गया 8/3, और नीचे जो बना ये हो गया कितना 2, और ये दोनों क्या कॉन्स्टेंट में पैरेलल में। तो नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, c इक्वल कितना होगा c1 प्लस c2। तो यहाँ पर 8/3 है, यहाँ पर 2 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं c इक्वल टू 8/3 प्लस 2 इक्वल टू 8 प्लस 6/3 14/3। आंसर कितना हुआ 14/3। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो ये तो छोटू वाला प्रॉब्लम है, तुम लोग ही बना सकते हो। ठीक है, तो इसको नहीं लिखने का जरूरत है, इसके बाद वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन अभी क्या होगा, वेस्टर्न ब्रिज का क्वेश्चन टाइप्स में दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा। अच्छा, तो यहां पर देखो क्वेश्चन बोल रहा है बेटा वेस्टर्न ब्रिज के लिए, ठीक है 1 2 4 8 बीच में 5। अभी थोड़ा सा क्या करना है, इसको ऊपर नीचे खींच देना है, हो गया वेस्टर्न ब्रिज। ठीक है, तो 1/2 इक्वल टू 4/8, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसको कितना होगा 1/2 प्लस 1/c इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा 1/c इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8। ये दोनों कितना होगा सीरीज हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज ऑफ फाइनल क्या हो जाएगा पैरेलल। तो ये तो इजी क्वेश्चन है सर, केते बोर्ड क्वेश्चन करिवे देखो तारपरे क्या करमा ना इनो आरेकटा क्वेश्चन करसी बुझलो के पहले देखो ना द क्वेश्चन इज दैट 2 कैपेसिटर्स नहीं है, ये 6 कैपेसिटर है, और बीच में एक कैपेसिटर यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, और बोल रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एचसी वर्मा, यू कैन सर्च इट आउट, एचसी वर्मा क्वेश्चन। तो यहां पर 1 2 लेते हैं, यहां पर 3 6 लेते हैं, यहां पर 2 4 लेते हैं, इजी होगा कैलकुलेशन के लिए, और यहां पर 5 है, यहां पर 6 है। तो फिर यहां पर तुम लोग को कैसे सॉल्व करना है बेटा, यहां पर पहले नीचे वाला को इस टाइप का मिटा देता,
ऊपर में दिस वन बाई दिस वन, दिस वन बाई दिस वन, मतलब 1/2 इक्वल 3/6। इसका मतलब ये वेस्टर्न बीच हो गया ऊपर वाला। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मामा के घर भेज देंगे। ठीक है, फिर बीच में क्या है, इसको मिटा देना है, 3/6/2/4 करना है। तो 3/6 इक्वल कितना हुआ, 2/4, मतलब 1/2/1/2। इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गया रेशियो, तो ये वाला बीच का हट गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी ये दोनों क्या हो गया, सीरीज। ये दोनों क्या हो गया, सीरीज, और ये दोनों भी क्या हो गया, सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज सीरीज का खेल होगा अभी। ठीक है, तो नाउ अभी ये 1/1 + 1/2 इक्वल टू एलसीएम 2 ऊपर 3। ठीक है, तो ये हो गया, तो 1/c, तो c इक्वल कितना होगा, 2/3। c इक्वल कितना होगा, 2/3। और इसको बनाएंगे तो c इक्वल कितना होगा, 1/3 + 1/6, एलसीएम होगा 6, ऊपर हो गया 3, तो c इक्वल कितना हो जाएगा, 1/2, तो c होगा 2। ठीक है, तो ये हो गया 2/3, ये हो गया 2, फिर ये 1/2 + 1/4, तो एलसीएम हो गया 4, ऊपर हो गया 3, तो ये होगा 4/3। तो नेक्स्ट c इक्वल कितना होगा, c1 + c2 + c3, तो ये दोनों को मिलाने के बाद कितना मिला, 2/3। ये दोनों को मिलने के बाद 2, और ये दोनों मिलने के बाद कितना हुआ, 4/3। ठीक है, एलसीएम कितना होगा, 3, 2 + 6 + 4, 14 2 12/3 इक्वल कितना होगा, 4। तो कितना होगा, 4 माइक्रोफैराड। अच्छा, तुम लोग आराम से बेटा इसको सॉल्व करना। ठीक है, गलती भी हो सकता है, इंसान है, मशीन नहीं है बेटा, गलती कहीं पर भी। कैलकुलेटर पकड़ के बैठे हुए हैं। हाँ, बना लो। ठीक है, बना लो, उसके बाद देखते हैं। चाहिए तुम लोग को लिखना, लिखना चाहिए, लिखोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला पता चल गया, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बनाए होगे। ठीक है, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड लाइक दिस, एंड लाइक दिस, एंड लाइक दिस, यहाँ पर ए एंड लाइक दिस, एंड लाइक दिस भी। ठीक है, अभी क्या करेंगे बेटा, ये तो तुम लोग बनाए होगे, सारे लोग भी बनाएंगे। इसको पकड़ना है और इसको घुमा देना ऊपर। समझ में आ गया? मतलब ये सोचो कि बेटा 3 and 6 है, नहीं 3 and 6 यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर 2 and 4 है। ठीक है, जब इसको पकड़ के इधर घुमा दिए कि 1 and 2, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इजी कैलकुलेशन के लिए हम लिख लेते हैं। तो अभी इसको क्या करेंगे बेटा, ये लिख लिया तुम लोग को, ये वाला पॉइंट को उठा के ऊपर रखना है। जो ऊपर रहेगा तो ये वाला 6 इधर और ये वाला 3 इधर, तो ये बीच का कट गया, तो ये ऊपर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कितना था, 3 6। ठीक है, तो 6/2 इक्वल टू 3/1 होता है ना, हो गया, रेशियो खत्म, ये कैंसिल, 6 2, ये 6 3 है। तो ये भी क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया, कितना जल्दी आ गया। अच्छा, ये तुम लोग का नहीं गिरा था बेटा, जब पहले बार 2018 में गिरा था ये वाला क्वेश्चन, ये हमको पता। ये क्वेश्चन तो बना था, पहली बार एक क्वेश्चन आया था, उसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहली बार ही आया था उस टाइम, और बच्चे लोग जो मेरे से पढ़े हुए थे वो लोग बना लिए थे। ठीक है, और जो नहीं पढ़े थे बनाएंगे, सारे अगर बनाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का वेस्टर्न बेस का टाइप देखते हैं क्या। बहुत सारा टाइप है बेटा वेस्टर्न बेस को निकालने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप 3 है, तो वेस्टर्न बेस का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई भी कहीं से भी। बुक लाए हो कुछ? क्वेश्चन टाइप कितना हो गया, छोड़ो। ये हो गया टाइप 3 टाइप है। उसके बाद क्या होगा, टाइप 4। टाइप 4 क्वेश्चन। ठीक है,